सीधी जिले के चुरहट विधानसभा से आप प्रत्याशी आनंद मिश्रा राजन का लगातार जनसंपर्क जारी। बीजेपी और कांग्रेस की उड़ी नींद। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही दिन और बाकी हैं, जहां सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। वहीं चुरहट विधानसभा की सीट काफी रोचक दिख रही है। आपको बताते चले कि पिछले विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस और बीजेपी में ही मुकाबला देखने को मिलता था, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां बिल्कुल अलग सी देखने को मिल रही हैं, जिसका प्रमुख कारण आम आदमी पार्टी है, जो मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आई है। वहीं सीधी जिले की सबसे चर्चित सीट चुरहट है, जो कभी कांग्रेस की गढ़ मानी जाती थी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सरदेंदु तिवारी इस गढ़ को भेदने में सफल हुए थे। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी से आनंद मिश्रा राजन के मैदान में उतरने के बाद दोनों नेताओं में उथल पुथल सी मची हुई है। आनंद मिश्रा राजन इन दिनों चुनाव प्रचार प्रसार और जनसंपर्क में लगातार लगे हुए हैं, जहां आज जनसंपर्क के दौरान मीडिया से बातचीत में बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन दोनों पार्टियों के नेताओं को आप सब देख ही चुके हैं। इस बार मुझे मौका दीजिए, मैं दिल्ली और पंजाब सरकार की तरह अपने क्षेत्र में व्यवस्था लागू करूंगा। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, बिजली, पानी के अलावा सारी योजनाओं को हर हाल में आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। भाजपा की सरकार में जो बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, उस पर लगाम लगाना प्राथमिकता रहेगी। बदलेगी नहीं तस्वीर। मतलब अगर आपका प्रश्न परेशानियों से लेके है तो बहुत परेशान है जनता, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य को लेके, कि अगर उसके जेब में पैसे नहीं तो उसको जीने का अधिकार ही नहीं बचा है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बीमारों को इलाज ढंग से मिल नहीं पा रहा है। अगर उनके जेब में पैसे हैं तो बेचारे नागपुर जबलपुर जाते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि उनको इलाज मिले, पहले तो सरकारी अस्पतालों में ही मिले, और अगर बाई दफ़े उन बीमारियों का इलाज नहीं है तो जहां सस्ता इलाज मिले उसकी उनको सुविधा प्रदान करना। आज बेचारे जानते नहीं हैं कि यहाँ पर इसका सस्ता इलाज, कहीं भी बाहर जाते हैं और लाखों लाख रुपए लगाते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारना यहाँ की बहुत आवश्यक है। जनता को लगे कि हमारा विधायक हमारे स्वास्थ्य के लिए चिंतित है। दूसरा, जो स्कूलों की व्यवस्था, कि सिर्फ बच्चे वहाँ खाना खाने दोपहर का जाते हैं, 10 बजे जाते हैं, 5 बजे आ जाते, पढ़ाई कुछ हो नहीं रही है। सिर्फ जो उनको मध्याह्न भोजन मिलता उसी में वो लगे हुए। किसान आज इतना ज़्यादा परेशान है, वो अपना रोपा लगा लें या गेहूँ लगा लें, उसके बाद खाद पानी दे दें, और उसके बाद जो 90 दिन की उसकी तकवारी है, किसी सरकार को वो दिख नहीं रहा है कि जो 90 दिन की वो मेहनत है ताकने की रात भर की। तो उसके लिए गौशालाओं का निर्माण बहुत आवश्यक है। पिछले 5 साल में बने तो गौशाला 10, लेकिन ज़मीन में एक भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हों, ये मेरी प्राथमिकताएं हैं अगर जनता का विश्वास मुझे मिलता है तो। सर, युवाओं के लिए आप क्या सोच रहे हैं? अब युवाओं के लिए असल में हमारा जो ये विंध्य प्रदेश है, विंध्य अंचल है, इसमें कोयला और चूना पत्थर 2 तरह की चीज़ें उपलब्धता है। तो जो सीमेंट फैक्ट्रियां खुली हैं, यहाँ पर लगभग 70% बाहर के लोगों को रखा गया है, जबकि जब नियम बने थे तब ये था कि 70% लोकल लोगों को दिया जाएगा काम, 30% बाहर के रख सकते। तो इसकी जांच करवाना और यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, चाहे फैक्ट्री के अंदर हो, और यहाँ ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी संभावनाएं हैं। मतलब सीमेंट ढुलाई का, राकट ढुलाई का, कोयला ढुलाई का, उनमें युवाओं को सम्मिलित करवाना प्राथमिकता में रहेगा। कि क्या है विचार? नहीं, लोगों के अच्छे विचार हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2 विधायक देखे हैं यहाँ से, और उनकी कार्यप्रणाली देखने के बाद सभी को ये लगता है कि विधायक को क्षेत्र में आना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी कोई चुनाव लड़ा नहीं है, तो लोगों के बीच में एक जो पिताजी की छवि है कि पिताजी ने 40 साल यहाँ राजनीति की और जनता के साथ जुड़े रहे, तो लोगों को लगता है कि ये भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो लोगों का रुझान है। हमारी पार्टी जो है जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कोई भी व्यक्ति 1000 रुपये कमा सकता है, कोई भी व्यक्ति अपना आवास बनवा सकता है, लेकिन शिक्षा के लिए सरकार को ही करना पड़ता है। अच्छी शिक्षा तभी मिलेगी जब सरकार चाहेगी, अच्छा स्वास्थ्य तभी मिलेगा जब सरकार चाहेगी, बिजली की पूरी व्यवस्था और कम दामों में सरकार चाहेगी तभी। तो हमारी जो आम आदमी पार्टी है, जनता की मूलभूत सुविधाओं में विश्वास करती है और काम करती है।
ये जो भाजपा ने यहाँ आवास योजना, गैस योजना और लाडली लक्ष्मी, ये सब चुनावी योजनाएं हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसा है नहीं, 4 लाख करोड़ के घाटे में है। और जितनी भी पार्टियां कहती कि हम 1000 देंगे, 1200 देंगे, वो सब चुनाव तक सीमित है। भरवाया तो था उन्होंने फॉर्म लाडली आवास का, कितने आवास मिले? भरवाया तो उन्होंने फॉर्म की गैस देंगे 450 में, कितने लोगों को मिली? तो ये तो सिर्फ चुनावी योजनाएं हैं, चुनाव जीतने के लिए उन्होंने योजना बनाई है। देखिए अब चुनाव के बाद उनका क्या हाल होता है। जनता सारी चीज़ें समझ रही है कि सिर्फ चुनाव के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। अभी चुनावी दौरे पे आए थे, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि हम हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप जानते हैं शिवराज जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने कितनी घोषणाएं की, लगभग 22,000 घोषणाएं शिवराज जी कर चुके हैं, 22,000। और जनता उनकी घोषणाओं को सब समझ चुकी है। 18 साल क्यों नहीं दिया आपने हर घर में रोजगार? 18 साल में आपने क्यों बहनों को 1000 नहीं दिया? वो तो चुनाव है। नेताजी से, शिवराज जी से चुनाव के समय आप कुछ भी बुलवा लो, आप तो उनसे अभी आज जाके बोलो कि जाओ तारे तोड़ के लाओ, तो बोल देंगे हाँ ला रहा हूँ, अब भी जा रहा हूँ। तो उनकी बातों को जनता अब अच्छे से समझ है, लेकिन अब वो तो कर रहे हैं। सरकार उनकी है, सेंट्रल में सरकार उनकी, प्रदेश में सरकार उनकी है। कोई दूसरा घोषणा किया हो तो अभी तक उसके ऊपर FIR हो गई होती, उसको बैन कर दिया गया होता कि आगे तुम अब 15 दिन प्रचार नहीं कर पाओगे। लेकिन अब उनकी सरकार है और आज तो जो देश में चल रहा है, संविधान की हत्या हो रही, किसी को भी बंद कर दो, किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगा दो, किसी को भी कुछ कर दो, तो वो तो देश में लोकतंत्र और संविधान तो बचा ही नहीं है। दिल्ली से चल रही ये चीज़ें, तो क्या करेंगे अब? उनको जनता ही जवाब देगी। सामान्य व्यक्ति ही आगे जब आगे आएगा तभी इनको झूठे लोगों को सरकार से बाहर करेंगे। आखिरी सवाल मेरा एक ये है, जब से आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हैं तब से लगातार आपका जनसंपर्क जारी है। अभी तक लगभग अपने विधानसभा का हर गांव कई चक्कर आप लगा चुके होंगे, हर लोगों से कई चक्कर मिल चुके होंगे। परिणाम के बाद ही पता चलता है। हम जनता के बीच जो बातें रख रहे हैं वो उनकी मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं, और पिछले विधायकों द्वारा जो नहीं किया गया है वो खुद महसूस करते हैं। सबसे पहले विधायक को जनता के बीच आना चाहिए। आप किसी से भी पूछोगे कि जो 10 साल वाले अजय सिंह राहुल जी थे वो कितने दफ़े इस पंचायत में आए हैं और कितने लोगों का उन्होंने इस पंचायत में काम किया। फिर दूसरे जो भाजपा वाले तिवारी जी हैं उनसे, गांव वालों से पूछो कितने दफ़े आए हैं और कितने लोगों का काम किया है। आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं जनता के बीच जाता हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ कि अगर आपका समर्थन मुझे मिला तो मैं स्वास्थ्य में काम करूँगा, मैं शिक्षा में काम करूँगा। एक दफ़े विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले ना मैंने कोई चुनाव लड़ा है और ना इसके पहले मैं किसी पद में रहा हूँ। तो अब जनता का है, जनता को तो विश्वास, उनको लगे कि नहीं भाई हमने 2 को देख लिया है, इस तीसरे व्यक्ति को देखते हैं कि इसकी क्या काबिलियत है। नहीं, अन्य नेता जो हैं, अन्य प्रत्याशी हैं, अन्य नेता जो हैं, मीडिया की इस तरह के सवाल से वो सीधा दम भरते हैं और दावा करते हैं कि हम जीत रहे हैं। नहीं, लेकिन वो देखिए वो दम भरे हैं भाई, जीतना तो जनता के वोट से है ना। मैं तो नहीं कि मैंने बोल दिया तो मैं जीत गया भाई, जनता वोट देगी, जनता को विश्वास करना है। 2 लोगों को देख लिया है, तीसरा मैं हूँ। जनता का विश्वास मिलेगा तो अवश्य जीतूंगा।